इस बार हमारे शिविर में अनेक संतों की बहुत कृपा रही, ऐसा मैंने महसूस किया। जैसे पूज्य स्वामी सुसिद्धानंद जी महाराज मंडली के साथ आए, माता जी भी आ गई हमारे कहने से। मन तो बिल्कुल आपका नहीं था जब हम रांची गए थे, लेकिन आपका मातृवत स्नेह है और हमको भी ये भरोसा था कि कुछ होगा तो सोहम संभाल ही लेगा, मदेव संभाल ही लेगा आपको। हमको तो कुछ करना नहीं पड़ता, इनविटेशन देकर के हम चुप हो जाते। और शिव शंकर पुरी जी के कारण और अवधेश जी के संबंध के कारण इस बार उत्तरकाशी से बहुत सारे संत आए हैं। और जैसा अपने संत जीवन होना चाहिए, भजन करने वाले, उपासना करने वाले, तप करने वाले, स्वाध्याय करने वाले महात्मा मिला। तो हम आप सभी संतों को अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापन करते हैं और निमंत्रण भी देते आप परमार्थ साधक संघ को अपना समझना। और कई महापुरुषों का नया साथ मिला, पुष्पवती जी ने बताया। लेकिन ये जो अपने परमार्थ साधक संघ का ये कुंभ उपक्रम है, उसमें सो हमारे ने बताया कि हमारा फाइनेंशियल जो इंटेंशन है क्या है, प्रायः इसको मैं खुद ही थोड़ा अंकुश रखने का प्रयत्न करता हूँ। संस्था में अपने आप वो बड़ा हो जाता है, काम करते हुए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारा ये भाव रहता है, वहाँ कथा बोल लेना। कौन है ये? पंडाल वाले वो रोड पे गेट के सामने ये सब लड़ाई कौन कर रहा है? तो प्रायः परमार्थ साधक संघ के जो भक्त लोग हैं, ये बहुत वित्तवान नहीं है, मिडिल क्लास ज़्यादा है। बहुत लोग लोअर मिडिल क्लास है। फिर भी हम गुरुदेव के समय से थोड़े दक्षिणा राशि निर्धारित रखते हैं कि इतना दे करके नाम रजिस्ट्रेशन करना। उसके पीछे भाव ये है कि आप अपने स्वयं के श्रम से अर्जित धन का अपने पुण्य लाभ के लिए व्यय करें, किसी दूसरे का मत खाए, ये भाव रहता है। तो क्यों बहुत बार लोगों को कुछ सुविधा लेने की, दूसरे से वो करने की आदत रहती है। धर्म के क्षेत्र में तो अच्छी वृत्ति नहीं है, जितना हम कर सकते उतना। हाँ, जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं फिर भी कुंभ करने आ जाते हैं, ठीक है, उनको भी कुछ आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भक्त मंडली अपने लिए इतना न्यूनतम जो कर सकते हैं, तो हमारी एक कोशिश होती है कि हम एक बैलेंस बना करके चलें। और इसका उद्देश्य यही है। हमारा तो सिद्धांत है कि सब डिवाइन है, सब ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म होते हुए भी
अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, वासनाएं माने कामना और कर्म, इनके जाल में हम फंस करके छटपटा रहे हैं। तो अपने भीतर जो एक दिव्य सत्ता छुपे हैं, जिसको अनुभव करना इस मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, बल्कि एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, उस बात के, उसके विषय में लोगों को सजग करना और कैसे उस दिशा में आगे बढ़े, उसके जो साधन मार्ग हैं, पद्धति हैं, उस मार्ग पर इसको चलने की प्रेरणा देना, इतना हम अपना टास्क सामने रखते हैं। और बाकी सब चीज जो है वो फॉलो अप में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो इसलिए ये दिव्य उद्देश्य लेकर के ही हम लोग लगे होते हैं। व्यक्ति पीछे चला जाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने की और अपना बड़ा बड़ा काट आउट लगाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है, हमारे चलों को भी नहीं होती है। बड़ी बात है, गुरु को नहीं हो तो ये तो ठीक ही है, गुरु है, लेकिन इतने योग्य सब महापुरुष हमारे दाएं बाएं हैं, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार की विद्वत्ता, योग्यता, साधुता अनेक महामंडलेश्वरों में नहीं होगा, नहीं है। और दिन रात एक करके लगे रहते हैं। जैसे अवधि जी ने शर्माशाही का बात बताया, ऐसे बड़े तपस्वी लोग हैं, किसी भी प्रकार के सेल्फ इंटरेस्ट से ये प्रेरित नहीं है। हमारे भंडारे को जाने को नहीं मिलता। इस बार तो जैसे तैसे अवधेश जी को मना करके थोड़ा भागवत सुन लिया, थोड़ा लोग थोड़ा रो भी लिया एक दो दिन। सोहम महाराज का जब माने मौका आया कि बोल सकता है, उस समय उनका गला ही बैठ गया। तो हमको उनसे गीता सुनने की इच्छा रहती है, उनके टॉक सुनने की लोग इच्छा रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो ये इस बार थोड़ा कम रहा बाबा। असल में काम बहुत लोड था इस बार। तो और जैसे आप लोगों को संतोष है तो मुझे भी संतोष है कि हमारे शिविर लगाने का जो उद्देश्य है, जो भाव है, उसमें सब लोगों के योगदान से, सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह सफल हुए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जैसा सामने आया है सोहम महाराज की, अवधेश जी की, महापुरुषों की जो तपस्या है, ये तपस्या किसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखती है, प्रशंसा के लिए नहीं है। ये हमें सेवा का, परमात्मा के साथ जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। कुंभ सोहम तो लगभग स्थितप्रज्ञ जैसा बन जाता है। मैंने एक दिन बेचारा थोड़ा सा रोया, हार्ट हुए, किसी ने कह दिया ऐसा है वैसा है, वो भी कुछ नहीं था इशू। लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि उसका मैंने गुस्सा आया या
12-1 माने हफ्ता 10 दिन तो सो ही नहीं पाए लोग। कैंप में आने के लिए ऐसे भोले भाले लोग हैं, एड्रेस भी लेकर के नहीं आता, और एड्रेस है तो उसको खोजना नहीं आता है। यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया। अरे भाई सब जगह साइन बोर्ड लगा है, लेकिन फिर भी तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ तुम आई कहाँ से हो, कहाँ पर आई हो। पहले ग्रुप में जो थे ना परमार्थ साधक संघ में, तो कहाँ पर है, बोले यहीं पर है। तो मैं उनको रटा करके भेजता था, क्योंकि संगम में स्नान जाना है, ये शंकराचार्य जी मार्ग है। बोलो किस में हो, कौन से रूट पर हो, बोले शंकराचार्य जी मार्ग। सेक्टर नंबर क्या है? मैंने रटाना पड़ता था, समझे ना। लेकिन अंतिम में जब थोड़े अस्वस्थ हो गए, सो मैंने सोचा कि भाई अब 3 दिन है और ये शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। तो एक दिन शायद हमने कहा कि मोबाइल ऑफ कर दो और सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो उस दिन सोया तो थोड़ा फ्रेश हो गए। अवधेश जी संचालन का काम संभालते रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी क्राइसिस है तो सो। और भोजन भंडारा ये अवधेश महाराज का। लोग किस कमरे में कौन रहेंगे, कैसे बोलता। अवधेश के लिए काम कठिन इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने उनका मूड ही ऐसा बनाया कि वो अप डाउन होता रहता है। लेकिन फिर भी बाबा इस बार मैं कहूँगा, अवधेश सुन, इस बार मैं कहूँगा, एक आध बार डांट पड़ा तुमको पहले, लेकिन काफी अच्छा मूड से निकाल दिया। इस बार जो है हमको भी कम झेलना पड़ा इसका मूड का जो अप एंड डाउन है। तो ऐसा स्थित प्रज्ञता जो है, स्थिताधित्व जो हमारे साधकों का लक्ष्य है कि सुख दुख मान अपमान। आपको याद होगा कि नहीं, जब उज्जैन में सोहम साथ में था, सोहम को आ गया पॉक्स है ना, और अवधेश एकदम अकेला पड़ गया, उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो अवधेश ने फोन किया, तो मैंने एक श्लोक उसमें लिखा था, मैंने अपने महापुरुषों का बनाया हुआ है कि क्या है वो, वृंदावन के लिए, वृंदावनम मात तेज, है ना, वो डरा हुआ था। मैंने कहा कि देखो ये महापुरुष कैसे रहते हैं कि और कुछ नहीं मिलता तो जमुना जी का जल है, भिक्षा मांग करके खाने को है, और सुख दुख को अपना मित्र बना लो, और सम्मान को वो जहर समझते हैं। ऐसा करके हमने एक श्लोक खाली भेजा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैदान मत छोड़ो, सीधा नहीं कह रहे, लेकिन वो समझ गया। फिर सो हमारा स्वस्थ होकर के आए। तो ये जो जोड़ा है ना, ये परमार्थ साधक संघ की शक्ति है, और दोनों में अच्छा तालमेल हो गया। और मुझे तो कुछ भी फेस करने देते नहीं है, एकदम कोई बात होगी, हाँ हर चीज हमको सूचना तो देते रहते हैं। तो मुझे निश्चिंतता से माता जी ब्रह्म जिज्ञासा करने को मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आकर के सबसे पहले, गुरुदेव भी ये करते थे, अरे ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, बोले अच्छा एक काम करो, खटिया यहाँ लगा दो और माइक दे दो, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाता रहूँगा। तो हम भी आकर के एक खोजते कि भाई कल से कहाँ से शुरू करें। तो लेकिन क्या है, वही हमारी शक्ति, उत्साह, प्रेरणा होता है, परमात्मा से जुड़ाव का अनुभव होता है, और सबके साथ ना एक होने का अनुभव होता है। परमार्थ साधक संघ तो बहुत छोटी टीनी पार्ट है ये विराट का। तो सबके साथ हम इस कुंभ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों संस्थाएं, उनके साथ भारतीय संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ, अध्यात्म के साथ, तपस्या के साथ जो
जुड़ने का मौका मिलता है, ये अनमोल है। इस बार एक बात और विशेष रहा, कैंप तो बहुत ही सुंदर बनाए, जगह थोड़ी कम थी और थोड़े विशिष्ट कमरे भी बना दिए। लोग बोलते स्वामी जी बूढ़े हो गए, खटिया चाहिए, नीचे सोया नहीं जाता। और कुछ तो 80-85 ऐसे ऐसे उम्र वाले भी जो पुराने भक्त थे, तो उनको अब उतना दूर लेट्रिन बाथरूम में जाना संभव नहीं होता है। तो निर्णय लिया इस बार थोड़ी दो व्यवस्था रखी जाए। तो जो भी हो, ये सब बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और ये 3 साल के बाद लगभग ये अवसर आता है। आप लोग जो आए हुए हैं भक्त लोग, मुख्य रूप से आप लोगों के लिए ही ये शिविर खोला जाता है। अब प्रायः यहाँ जो लोग आते हैं ना, तो हम साल भर में घूमते घामते इन्हीं के घरों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आप लोग जब एक बार आते हैं यहाँ पर, तो हम समझते कि हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, हमारा अपना आया है। आप आपस में भले ही ना पहचाने, लेकिन मुझे याद है कि मैं तो इनके घर में तो एक दिन खाया था और बड़े प्रेम से खिलाया था। जब भी हम जाते हैं तो द बेस्ट जो हो सकता है उनकी ओर से, वो हमारे लिए उपलब्ध कराते, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, या यहाँ आसाम के टेंगावाड़ी हो या गुईजान हो। तो आप लोग इतने प्रेम करते हैं साधु से, गुरु जी से, इस संस्था से, तो स्वतः हमारे भीतर ये भावना आ जाती है कि हम आपके लिए द बेस्ट जो हो सकता है वो दें। और प्रतिभा जी ने याद दिलाया, हमने सोहम को कहा था, बाबा कोई ज़्यादा दान देने वाले होंगे, कोई थोड़ा ही देंगे, लेकिन वो तो एक अलग हिसाब किताब की बात है। लेकिन यहाँ जो भी आएंगे सब जो है परमात्मा के रूप है, और सबको हम यथासंभव इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, सब संतुष्ट होकर के जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और ऐसा ही मैं समझता हूँ कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं हुआ होगा कि ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ऐसा अपने व्यवहार से हम लोग ये भाव से भी ये नहीं रखते हैं। आप सब हमारे लिए परमात्मा के रूप है, परमार्थ साधक संघ के अतिथि भी है और परमार्थ साधक संघ भी है। इस बार तो अगरतला वालों ने सोहम महाराज को बहुत परेशान कर दिया। माने जो कोटा थी उनकी, उससे बहुत ज़्यादा। और जब ये लोग चेत रहे हैं तो हमारा कैंप फुल हो रहा है। ऐसे कई लोग हुए, लेकिन ये जो है अगरतला का, टेंगावाड़ी का, गुवाहाटी का, या और भी जहाँ से लोग आए हैं, इनका बड़ा प्यार है। और एक यहाँ घुसने के बाद सबका चेहरा एकदम निश्चिंत हो जाता है कि, और कहते हैं कि ये तो हम पिताजी के पास आ गए, बाबा, हम लोग बाबा बोलते हैं ना, बाबा के घर में आ गए। पहले जो ग्रुप आए थे बहुत ठंडी थी, उसमें बहुत मैंने उनके हिसाब से तो तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन हम सोचते थे कि अरे ये लोग इतने ठंडी में और इसे कोहरा, ये वो, जाते समय रो करके जा रही है। हमने कहा रो क्यों रही हो, बहुत कष्ट किया। बोले नहीं, आपको छोड़ने के लिए रोना आ रहा है। तो बोले हमको ऐसा सुख कहीं नहीं मिला। तो ये उनकी अपनापन है। मैं समझता हूँ कि एक इंसिडेंट, वो भी छोटा है, स्मॉल है, वो भी बाद में उनको भी गलती रियलाइज हुआ। सब जो यहाँ से गए हैं सबको बहुत बहुत माने हमारे पास आकर के कैसे अपने भाव व्यक्त करे, ऐसा वो जो है कृतज्ञता और श्रद्धा ज्ञापन करके गए।
तो ये परमार्थ साधक संघ की पूंजी है कि आप सब महापुरुष मिल करके, भक्त लोग मिल करके इसको इतना सुंदर बनाया, संतों ने मिल करके इसको सुंदर बनाया और आध्यात्मिक परिवेश दिया। मैं आप सबको आशीर्वाद भी करता हूँ और आपके इस तप को खास करके संतों के प्रति नमन भी करता हूँ। और फिर आना ये बोल के हम अपना ये वाणी यहीं पर पूर्ण कुंभेश्वर बाबा के चरणों में अर्पण करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब जो है हमारे दो महापुरुष के लिए हमने दो छोटा झोला रखा है तो है ना, माने ये तो कुछ अपेक्षा रखते ही नहीं है, तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और इनको कुछ देने का मन है, तो इसीलिए मैं दो झोला जुगाड़ किया है। तो कृपया पहले अवधि जी आ जाए। इन्हीं का चीज इन्हीं को देता हूँ। हरिओम। अभी कुंभ का काम खत्म नहीं हुआ। ये सब समझना है। मैंने सृष्टि किया तो प्रलय भी करना पड़ेगा ना, और खास करके बाबा अब इसका हिसाब किताब मिला करके कभी जाने का ये PSS का जो है बहुत बड़ा भारी गुरु दायित्व है और लोगों का विश्वास है। अच्छा, इस बार हमारे भक्तों ने जो नहीं भी आ पाए, अनेक प्रकार से इस बार इतने साधु भंडारा हुए और सब एक क्लास साधु भंडारा। आखिर स्वामी जी का साधु भंडारा रहा, बहुत बढ़िया भोजन बनाने से लेकर परोसकारी, माने हमारे, मैं समझता हूँ कि इतनी डिसिप्लिन के साथ कमी भंडारा देखने को मिलेगा। ये PSS का हमेशा से रहा। तो लोगों ने खूब साधु भंडारे के लिए पैसा दिया, तो मैंने कहा कि भाई खूब लुटाओ। इसीलिए जितना भंडारे का डेट मिला, इसके अलावा भी सुबह शाम साधु भंडारे का जो है खर्चा होता रहा। अब चलो ठीक है, तो सबके साधुओं के अपना अपना प्रारब्ध है। तो PSS के भक्तों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः, अच्छा सर्वे भवन्तु सुखिनः करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम।